तो बच्चों आज हमारा फिफ्थ लेक्चर, हमारे फर्स्ट लेक्चर का वो कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो हम कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कौन सा है, आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने अभी तक सब कुछ स्टडी कर लिया था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ। अब हमने डिस्कस करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, टोटल 8 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। कितनी होती है? 8 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इनको हम लोग क्या वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, कम से कम हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स होने चाहिए, दो। अब ऐसा क्यों बोले, क्योंकि बच्चों देखो जब हमने कोई रिएक्शन करवाने है, सिंपल एग्जांपल ले देते हैं, रिएक्शन को छोड़ो, अगर आपके पास क्या कोई भी सिंगल चीज है तो वो किसी के साथ कैसे कंबाइन हो सकते हैं अगर वहां पे कुछ और होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर अपने पास कम से कम दो चीजें होगी तभी तो आपस में कंबाइन होकर कुछ बनाएंगी ना। दैट मींस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास जो कम से कम रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, दो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी ये एग्जांपल लिखी A+B। तो अभी देखो मेरे पास क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है A एंड B, कोई भी नाम दे दिया, तो हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट A है, दूसरा कौन सा B है। तो जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैसे तो बच्चों इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, डेली लाइफ से भी हम लोग ले सकते हैं, बट हम लोग पहले उन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, क्योंकि इन रिएक्शंस के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, और जो भी एक्टिविटीज है इनके रिगार्डिंग वो सारे के सारे हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब क्या होता है, C+O2 जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, CO2 गैस। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी हमारे पास बच्चों क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है कार्बन और दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन। तो C+O2 दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना रहा है, CO2। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो किस चीज के एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसमें भी क्या होता है, H2+O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O। तो ये भी हमारी किस चीज की एग्जांपल हुई बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या है, एक और एक्टिविटी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, वो कौन सी है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी भी है, तो इसके बेस्ड कई बार क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। वैसे ये है इसी की एग्जांपल ही। अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने दो एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी दे दिया और तीसरी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ जो हमारी एक्टिविटी है। तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका नेम कैसे बना, Ca का हमने देखा था क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, Ca जो है वो किसका सिंबल है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम, और जब भी बच्चों किसी चीज के पीछे क्या है, ओ लग जाता है, तो उसके नेम के पीछे आ जाता है ऑक्साइड, क्योंकि जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है तो उसके क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड्स बन जाते हैं। इसीलिए जो इसका नेम है बच्चों वो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, हमने इसको लिया, इसमें इसको बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर दें, मींस जब हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी को मिक्स कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, बहुत ही जल्दी एक रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट ये दूसरा रिएक्टेंट ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दैट मींस ये किसकी एग्जांपल हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दूसरी बात कि हमने ये चीज कैसे बनाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, मींस हमने दोनों को क्या करना है, ऐड करना सिंपली। तो देखिए कैसे ऐड करना, कैल्शियम को एज इट इज लिख लिया C, ऑक्सीजन एक हमारे पास बच्चों यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, कितने हो गए टोटल, दो, और हाइड्रोजन हमारे ऑलरेडी कितने थे, दो। तो हमने क्या करा, OH और इनका जो सबस्क्रिप्ट में कॉमन में दोनों का 2 लिख दिया। दैट मींस क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम लोग किसी चीज को ब्रैकेट के अंदर लिख के बाहर कोई सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, नंबर लगा देते हैं,
तो उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर दोनों के लिए वैलिड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये चीज हमने वहां पे क्या लिख दी, कंबाइन करके लिख दी। अब इसका नेम क्या होगा, OH हमने पढ़ा था, OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। दैट मीन्स जो इसका नेम बना बच्चों को क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक चीज और है, जो हमारे पास होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो हमने इसका केमिकल नेम लिख दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका एक और नेम भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, या फिर सिंपली इसको क्या बोल देते हैं, लाइम भी बोल देते हैं। तो अगर आपके पास अकेला लाइम कभी लिखा हो या फिर क्विक लाइम लिखा हो, दैट मीन्स वो क्या चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो चीज बना देता है बच्चों, दैट इज कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका जो नेम है वो क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कई बार फॉर्मूले 1 मार्क के अंदर जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी वैसे पूछ लेते होते हैं कि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्विक लाइम हमारा बच्चों कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों क्या है, ये जो एक्टिविटी है ना वो वैसे स्कूल्स में परफॉर्म भी करवाते हैं साइंस लैब के अंदर, मैंने आपको बता दिया। हम लोग क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसके अंदर क्या वाटर मिक्स करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में क्या निकलती है, हीट भी इसके अंदर निकलती है। दैट मीन्स जब हम लोग क्या बीकर को टच करते हैं, जिसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और पानी भी डाला है, तो वो क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। जब आप उसको टच करके देखो तो वो क्या होता है, हमें जो थोड़ा गर्म महसूस होता है, दैट मीन्स वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके। उसके अलावा बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, अभी थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। इसके अंदर ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बच्चों जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग ऑन दी वॉल्स। मीन्स क्या है, हमारी जो घर की दीवारें होती है ना, दीवारों के ऊपर क्या होती है, सफेदी करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए इसको क्या यूज करते हैं। पुराने टाइम में तो बहुत ज्यादा यूज करते थे इसको, बट अभी हम लोग क्या ज्यादा पेंट्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया जाता है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, तो वो कौन सा होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, जब हमारा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बना ना, मान लो हमने क्या करा, वॉल्स पे पेंट कर दिया। ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी व्हाइट वॉशिंग हमने वॉल्स पे कर दी। अब क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद बच्चों क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि वॉल्स पे है, वो क्या करता है, एयर के अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके बच्चों ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। और वो कौन सा होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो रिएक्शन कौन सी होती है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है। और CO2 कहां से आई, एयर से। तो एयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके बच्चों ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस हमारा क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है। और ये जो होता है ना बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, इसकी वजह से जो वॉल्स है ना वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी शाइनी दिखनी शुरू हो जाती है। तो जो उसके ऊपर जो शाइन आ जाती है, 2-3 दिन के बाद क्या होती है, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद वॉल्स के ऊपर क्या हो जाती है, शाइन आना स्टार्ट हो जाती है। और वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इसमें बता दिया। अभी बच्चों मैं आपको बुक में से, तो अभी क्योंकि हम लोग क्या बुक को भी कवर कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी को, तो आपके बच्चों बुक के अंदर मैं पेज नंबर आपको बता देती हूँ। हमारी बुक के अंदर जहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद जो हमारे लेसन के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कौन सा बच्चों, A solution of a substance X is used for white washing। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अभी आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन सी है। यहाँ पे बच्चों उन्होंने क्वेश्चन जो दिया हुआ ना वो कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X। तो उन्होंने लिखा है ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। ओके। तो इस चीज को आपने जरूर ध्यान से देखना, मैं आपको बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों उन्होंने लिखा हुआ है ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। उन्होंने सिंपली नहीं पूछा कि कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे सिंपली पूछते हैं तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बट उन्होंने पूछा है कि कौन से सब्सटेंस का सॉल्यूशन लिया जाता है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड की सोल्यूशन ले रहे हैं ना, सोल्यूशन मींस क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, मींस हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो उसी को तो बोलते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, तो हमें उस एक्स का नेम बताना है, तो एक्स हमारा क्या होगा फिर कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो सब्सटेंस है उसका सोल्यूशन हमारा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या किसके लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो आपने जल्दी जल्दी में आंसर यहाँ पे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिख देना, इसको आपने जरूर केयरफुली ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड अगेन उन्होंने पूछा उसका फॉर्मूला कौन सा, तो फॉर्मूला हमारा बच्चों कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरे का क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या बोला है कि उस सब्सटेंस की हमारी वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको क्या लिख के दिखानी है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखी है, कैसे लिखी है हमने, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसको H2 के अंदर मिक्स किया, तो हमारे पास क्या बना बच्चों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस क्या निकलेगी, हीट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्टिविटी में से जो हमारा बनता है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दी, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स की बजाय सब्सटेंस भी लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि रिएक्शन से पहले जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और मैंने बताया था रिएक्टेंट्स कम से कम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कितने होने चाहिए, दो से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे बच्चों क्या सिंपल डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको क्वेश्चन अगर आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते क्या है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव इट्स एग्जांपल, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। और 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिया, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स मैंने लिखी है, तो जो हमारी बुक में दी भी हुई है, तो आप इन एग्जांपल्स को पहले अच्छे से याद कर लेना। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।